हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। तो इसमें मैं कुछ और टाइम एंड वर्क पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काटते हैं। ठीक है। यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशियो जो दे रखा है वो 5, 4 और 2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का, वो कितना दे रखा है एफिशिएंसी का 5, 4 और 2 एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अब इसमें बोल रखा है कि 2 पुरुष या मैन, ठीक है, 3 महिलाएं और 4 बच्चे जो हैं कितने दिन तक, एमडीएच फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम। वो कह रहा है कि 10 दिन तक काम करें। ठीक है, यहाँ पे एम आ गया ये टोटल इतना सारा, और एच इसमें देने रखा, डी कितना दे दिया 10 दिन तक, और काम क्या हो रहा है 10 हेक्टेयर। पूछ क्या रहा है, वो बोला कि 16 हेक्टेयर, काम कितना 16 हेक्टेयर करा रहा है, और 6 मैन, 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन से अगर यही काम कराए तो कितने दिन में कर दें, डी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एम डब्ल्यू सी की वैल्यू रख देंगे। तो एम की वैल्यू कितनी है 5, 3 इंटू 4, 4 इंटू 2, 10 डिवाइड बाई 10, 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2, ये डी 16, 10 से 10 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 8, और ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 30, 16 और 14, ये आ जाएगा डी। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 10, 20, 30 इंटू 16, और ये हो जाएगा 30, 40, 50, 60 इंटू डी 2 टाइम्स, और डी इजकल टू आ जाएगा 8। ठीक है, 8 टाइम्स, तो डी की वैल्यू आ गई 8 डेज। तो 8 डेज तक में वो काम खत्म कर देंगे। तो इस तरह के सवाल ऐसे होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर देना काम को 12 दिन में। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए करे तो कितने 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर देंगे। टोटल वर्क निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम 60 ले लेंगे हम, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 5 यूनिट पर डे। ठीक है, जिसमें जो ए जो है 3 यूनिट, ए प्लस बी का जो है काम एक दिन का 5 यूनिट है, जिसमें से ए जो है ए का एक दिन का कितना है 3 यूनिट ए ही कर रहा है, तो बी कितना कर रहा है 2 यूनिट। तो बी का जो है बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है कि यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है, आधे दिन का मतलब अगर इस तरह की पहले भी क्वेश्चन आया है उसमें क्या क्या बोलते थे कि इसको 2 तरीके से फ्रेम कर सकते। पहला तो ये कि आधा दिन काम किया, या फिर ये बोल दें कि अपनी एफिशिएंसी से आधा एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो दोनों सेम ही है। तो अब यहाँ पे वो पूछा है कि ए तो अपना फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है आधा दिन काम कर रहा है। तो यानी अगर हम इसको बोले आधे दिन काम कर रहा है या फिर पूरे दिन काम कर रहा है बट आधी एफिशिएंसी से, तो हम हाफ ले लेंगे इसको, उसकी एफिशिएंसी आधी कर दी हमने। यानी एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, तो आधे दिन में कितना 1 काम करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस क्योंकि वो पूछा आधा, ए से तो पूरा काम करा रहा है और बी करा आधे दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ए का पूरे का 3 है एक दिन का काम, और बी का आधे दिन का काम कितना, एक दिन का 2 है और आधे दिन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, यूनिट पर डे। अगर इस तरीके से काम करते हैं, ए पूरे दिन काम कर रहा है, बी आधे दिन काम कर रहा है, तो एक दिन का कितना आ गया 4 यूनिट। काम कितना है टोटल 60, तो ए प्लस हाफ बी टोटल 60 काम को कितने दिन में कर देंगे। एक दिन में वो 4 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे 15 डेज में।
ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि ए जो है बी से 20% कम काम करता है। तो जो ए है और बी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेंगे। इस तरह का जब क्वेश्चन दे रखा तो इसमें बोल रखा है जी ए है वो बी से 20% कम, यानी अगर बी हमारा 100 काम कर रहा है तो ए जो है उससे 20% कम कर रहा है। 100 से 20% कम कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, अगर बी 100 काम कर रहा है तो ए जो है उससे 20% कम कर रहा है, यानी 80 काम कर रहा है। ठीक है, इनके बीच हम इस 20 से काटे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो 4-5 का अनुपात आ गया। और ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है ए और बी की, यानी बी की इफिशियंसी 5 है और ए की 4 है। बस इसके बाद बोला है यदि ए किसी काम को 7 से 7.5 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त कर देगा। तो ये ए, ये बी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये इफिशियंसी का रेशियो आता है। तो ए का रेशियो कितना है, ए की इफिशियंसी 4 है, बी की कितनी 5 है। अब वो बोल रहा है कि ए अगर पूरा काम कितने घंटे में कर देता है, 7.5 घंटे में खत्म कर देता है, और 1 घंटे का काम कितना उसका 4, तो टोटल काम कैसे निकाल लेंगे हम, 7.5, 7 से 1/2 को हम 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15/2। तो टोटल काम यहां से निकाल लेंगे, टोटल काम आ जाएगा 15/2। और ए का, क्योंकि ए के बारे में दे रखा है 7.5 घंटे में टोटल काम खत्म हो जाता है, 1 घंटे का काम उसका 4 है, तो टोटल काम हो जाएगा टोटल आर इंटू 1 घंटे का काम, तो ये आ जाएगा 30। तो आ गया 30 यूनिट जो हमारा टोटल काम आ गया। तो ए जो है इसको ये 7.5 से घंटे में खत्म कर रहा था। अब बी का पूछा, बी कितने में कर देगा, 30/5 कितना 6 घंटे में। ठीक है, बी से पूछा है, तो टोटल काम आ गया 30, और उसका 1 घंटे का काम कितना है 5 यूनिट, तो कितने घंटे लगेगा टोटल काम खत्म करने, 6 आवर्स लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, इसमें बोला कि बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कितने 9 आवर्स और 36 मिनट। तो हम इसको क्या करें, टोटल आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 प्लस 36 मिनट है, तो मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट कर देंगे 36/60, तो 6 से किया 10 और 6 संग 36, और फिर 2 से 3 और ये 5, तो ये आ गया हमारा 9 3/5 और 45 48/5 आ गया आवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48/5 आवर्स आ गया। और उसके बाद बोल रहा है सी इस काम को कितने 48 घंटे में, सी 48 घंटे में कर सकता है। तो पूछा बी अकेला कितने घंटे में इस काम को खत्म करेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इसको हम एलसीएम जब लेंगे तो इसको हम छुपा लेते हैं निचली वाली टर्म को जो डिवाइड में होती है, दोनों का एलसीएम लेते, तो ये 48 आ जाएगा, दोनों सेम ही है। तो जब 48 डिवाइडेड 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि ए प्लस बी का दोनों की इफिशियंसी कितना 5 है और सी का इफिशियंसी कितनी है 1। अगर हम ए इसको बी मान ले, मैं सॉल्व करने के लिए बाकी डायरेक्ट कर लेना, अगर दोनों को जोड़ लें तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम करते हैं, यानी ए इक्वल टू बी प्लस सी। ए की इफिशियंसी इक्वल टू होगी बी और सी की, तो हम बी और सी इक्वल टू ए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की इफिशियंसी आ गई 3। यहाँ से हम बी की निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू रख के, तो बी की जब वैल्यू रखेंगे इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो बी की इफिशियंसी आ गई 2 और सी की हमारी कितनी 1 है, सी की इफिशियंसी 1 है। अब जिसका पूछा है निकालते हैं टोटल काम। यहाँ पे पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो बी का निकालना टोटल काम 48 है, उसकी इफिशियंसी 2 है, तो 24 दिन में खत्म कर देगा काम को, आंसर ये आ जाएगा। और अगर ए का पूछा है तो 48/3 16 दिन में खत्म कर देगा, और सी का पूछा है तो
48/1 48 दिन। ठीक है, तो जो भी इसमें पूछा है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।